चलिए आज पॉलिटी का भाग 1 पढ़ा रहे हैं और भाग 1 में हम लोग का जो ये पढ़ना है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र जो ये पढ़ना है और इसमें जो हम लोग का अनुच्छेद है 1 से 4 तक पढ़ना है। अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक। और हाँ, पॉलिटी के जो ये वीडियो बन रहा है आज से जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब भाग 1 से भाग 22 तक जब तक से नहीं पढ़ेंगे तब से मतलब ये सीरियल बाय सीरियल ये चलत रहेगा। तो पॉलिटी का भाग 1 में पढ़ना है संघ एवं राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद जो है हम लोग का पढ़ना है 1 से 4 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब अनुच्छेद जिसमें 1 से 4 तक हम लोग का पढ़ना है और इस अनुच्छेद में हम लोग का पहला पढ़ना है। अनुच्छेद जो ये पहला है, पहला इसमें अनुच्छेद जो ये पहला कहता है कि भारत में 28 राज्य और ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में स्थित है। अर्थात जो अनुच्छेद 1 यही कहता है भारत जो है ये राज्यों का क्या है, संघ है। अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 1 जो ये कहता है भारत जो है ये राज्यों के संघ है। अर्थात भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। अनुच्छेद यही कहता है। अनुच्छेद 1 यही कहता है कि भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य से मिलकर ये बना हुआ है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में है, ठीक है। अब अनुच्छेद 1 में जैसे भारत में हम लोग का है, जैसे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भारत हम लोग का संघ है, एक यूनियन है, ठीक है। ये भारत के जितना हम लोग का राज्य है ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है। भारत का राज्य कभी अलग नहीं हो सकता है, बल्कि भारत के राज्यों का राज्य का दर्जा संसद द्वारा ये छीना जा सकता है। मतलब भारत के राज्यों का राज्य के दर्जा संसद द्वारा छीना जा सकता है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, राज्य का दर्जा छीन लिया गया। राज्य के दर्जा छीन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश विभक्त कर दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वही है जो वही अनुच्छेद 1 में ये कहता है कि जो भारत जो ये देश है, भारत देश जो है ये भारत देश से राज्य अलग नहीं हो सकता है, बल्कि संसद का यह अधिकार है राज्यों का राज्य का दर्जा छीनने का। राज्यों के राज्य के दर्जा छीनने का यह संसद का अधिकार है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 है, इसी में कहता है कि भारत जो राज्यों के संघ है, अर्थात भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। ये वो अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 1 के बाद है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 यही कहता है, अनुच्छेद 2 अधिकार देता है ये संसद को कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को, संसद किसी भी विदेशी राज्य को अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में मिला सकते हैं। भारतीय संघ में मिला सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 अधिकार देता है संसद को किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने का, किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने का जो ये अधिकार देता है अनुच्छेद 2 देता है। और किसी भी विदेशी, तो ये आप लोग का अनुच्छेद 2 हो गया। अनुच्छेद किसी भी विदेशी राज्य को भारतीय संघ में मिलाने का अधिकार देता है। और भारतीय संघ में मिलाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 और 2 बता दिए। अनुच्छेद 1 में भारत कहता है ये राज्यों का संघ है। भारत मतलब अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बना हुआ है। और अनुच्छेद 2 यही अधिकार देता है किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने को। अनुच्छेद ये 2 देता है। अनुच्छेद ये 2 अधिकार देता है किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने को। किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने का अधिकार जो देता है अनुच्छेद 2 देता है। इसके बाद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 यही कहता है कि अगर विदेशी राज्य भारत में अगर मिल गया है तो संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारत के किसी राज्य में उसको सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। मतलब कि किसी सीमा परिवर्तन करने का अधिकार या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है।
किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, तो अनुच्छेद देखिए 3, पहले अनुच्छेद भारत जो है ये राज्यों का संघ है, अर्थात 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। अनुच्छेद 2 कहता है भारत जो है संसद जो है ये मतलब विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 3 देता, अनुच्छेद 3 यही कहता है कि भारतीय राज्य को सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। किस अनुच्छेद के तहत? तो 3 के तहत। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? तो 3 के तहत। ठीक है, अब देखिए जो ये विदेशी राज्य जो है, चाहे भारतीय हम लोग का राज्य है, भारतीय राज्य का निर्माण कैसे होता है? राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है? राज्य का निर्माण, तो राज्य के निर्माण जो होता है, राज्य के निर्माण की प्रक्रिया देखिएगा, राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, तो राज्य के निर्माण की प्रक्रिया जो विधेयक बनता है, राज्य के जैसे निर्माण की प्रक्रिया जो ये सब विधेयक कानून जो ये बनता है, विधेयक जो ये बनता है, तो ये विधेयक जो ये बनता है ये गृह मंत्रालय बनाता है। विधेयक जो ये बनाता है कौन बनाता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय राज्य के निर्माण के प्रक्रिया में जो ये विधेयक जो ये तैयार करता है, ये गृह मंत्रालय तैयार करता है, गृह मंत्रालय। और ये गृह मंत्रालय तैयार करता है, इसके अंतर्गत कितना लोकसभा का सीट होगा, विधानसभा का सीट कितना होगा, राज्यसभा का सीट कितना होगा, विधान परिषद का सीट कितना होगा, ये सब इस विधेयक में, ठीक है, ये सब मतलब या राज्य के मतलब स्वरूप कैसा होगा, ये सब निर्णय लिया जाता है। तो राज्य के निर्माण जैसे ये होता है, राज्य के निर्माण में विधेयक जो ये तैयार करता है गृह मंत्रालय तैयार करता है, गृह मंत्रालय तैयार करता है। और गृह मंत्रालय तैयार करके ये राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। किसी भी राज्य का निर्माण करते हैं राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। और राष्ट्रपति इस विधेयक को क्या करते हैं? इसको देख करके राष्ट्रपति इस विधेयक को अगर किसी भी राज्य में अगर नए राज्य का निर्माण करना है तो उस राज्य के विधानमंडल के पास ये भेजते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो है ये विधानमंडल के पास ये भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? विधानमंडल के पास ये भेजते हैं, विधानमंडल के पास भेजते हैं। ठीक है, और विधानमंडल जो ये राष्ट्रपति जो ये विधेयक जो गृह मंत्री तैयार किया है और गृह मंत्री तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेजा है और राष्ट्रपति उसको मतलब स्वीकृति देकर विधानमंडल के पास जो ये भेजा है और विधानमंडल को अधिकतम 30 दिन तक रखने का मतलब इस पर विचार करने का समय मिलता है। कितना दिन तक? 30 दिन तक। अगर 30 दिन के अंदर इस विधेयक पर विधानमंडल अपना विचार विमर्श करके दे देता है तो ठीक है, और नहीं भी देता है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद इस विधानमंडल से जो ये विधेयक जो होता है इसके बाद फिर पूर्व किसके पास जाता है? फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखते हैं। राष्ट्रपति इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखते हैं, संसद के किसी भी सदन में रखते हैं। उस सदन के मतलब 1/2 मतलब साधारण बहुमत के आधार पर अगर स्वीकृति मिल जाता है तो नए राज्य का निर्माण हो जाता है, नए राज्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो राज्य के निर्माण की प्रक्रिया जो होता है, विधेयक जो राज्य के निर्माण विधेयक संबंधी प्रक्रिया जो ये तैयार जो ये करता है गृह मंत्रालय तैयार करता है। गृह मंत्रालय तैयार करके राष्ट्रपति के सौंपता है। राष्ट्रपति जो है ये किसी भी राज्य के अगर नए राज्य का निर्माण करना है तो उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजते हैं। उस विधानमंडल अधिकतम 30 दिन तक समय मिलता है उस विधानमंडल को। इसके बाद ये विधानमंडल है, इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति जो है ये संसद के किसी भी सदन में रखते हैं। ठीक है, इस संसद के किसी भी सदन में ये रखा जाता है और संसद के किसी भी सदन में रखा जाए उपस्थित सदस्य के मतलब 1/2 भाग सदस्य को अगर पारित हो जाता है तो नए राज्य का निर्माण हो जाता है, नए राज्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो राज्य के निर्माण की प्रक्रिया देख लीजिए। गृह मंत्रालय विधेयक तैयार करता है, इसके बाद राष्ट्रपति, इसके बाद विधानमंडल अधिकतम 30 दिन तक रोक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विधानमंडल, इसके बाद फिर जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति के पास ये जाने के बाद एक बार राष्ट्रपति ये संसद के किसी भी सदन में रखते हैं। ठीक है, और 1/2 भाग से जब ये साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो नए राज्य का निर्माण हो जाता है, नए राज्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। तो भारत में नए राज्य का जो ये निर्माण होता है ये अनुच्छेद कितना के तहत? 3 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। ठीक है, नए राज्य के निर्माण जो होता है अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अब ये देखिए जो है अनुच्छेद 3 के जो हम लोग का जो नए राज्य के जो ये निर्माण होता है तो भारत शासन जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। कितना राज था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। और जब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो ये सब राज्य हम लोग का गठन किया गया था, ये सब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। किस आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। सही। अब देखिए, भाषा के आधार पर जो ये सर्वप्रथम मांग किया गया था कि भारत के राज्यों का निर्माण जो होगा ये भाषा के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? भाषा के आधार पर किया जाएगा, नए राज्य का निर्माण, ठीक है। तो आप लोग का पता है कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उस समय गवर्नर जो थे लॉर्ड डॉफरिन थे। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम किए थे। इसलिए एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। हर्मिट मतलब शिमला के सन्यासी के नाम से एओ ह्यूम को जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, ठीक है। तो कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था 1920 में। कांग्रेस का अधिवेशन 1920 का अधिवेशन जो नहीं हुआ था, ये नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर में ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन, ये नागपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता जो ये कर रहे थे वीर राघवाचारी कर रहे थे। वीर राघवाचारी कर रहे थे, ठीक है। इस कांग्रेस के जो अध्यक्षता जो ये कर रहे थे, मतलब 1920 के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्षता जो ये कर रहे थे वीर राघवाचारी। जब ये कांग्रेस के अध्यक्षता जो ये वीर राघवाचारी कर रहे थे, तो उस समय कांग्रेस के हाथों में पूरा सत्ता नहीं थी। कांग्रेस के हाथों में पूरा सत्ता, मतलब कांग्रेस उस समय बड़ियार पूरा नहीं था। जब 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्षता करते हुए वीर राघवाचारी बोले कि भारत में राज्यों के जो ये गठन होगा भाषा के आधार पर किया जाएगा। किसके तहत किया जाएगा? भाषा के आधार के तहत, मतलब भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा, ठीक है। जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं था, तब कांग्रेस पूर्ण रूप से मतलब परिपूर्ण नहीं हो चुका था, तब उस समय ये बोले थे वीर राघवाचारी। जब कांग्रेस के सत्ता 1947 के बाद जब कांग्रेस के सत्ता जब आ गई, तो वहीं सब कांग्रेस के सदस्यों ने बोले कि भारत के जो राज्यों के गठन होगा ये भाषा के आधार पर नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक तौर पर किया जाएगा। अब देखिए, जो कांग्रेस के समय में जब सत्ता नहीं था 1920 में, तो कांग्रेस तो बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। जब हाथ में जब इन लोग का पूरा सत्ता हो गया, तो 1947 के बाद इन लोग का बोले कि भारत में जो राज्यों का गठन होगा ये भाषा के आधार पर नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक तौर पर किया जाएगा। बल्कि किस तौर पर किया जाएगा? प्रशासनिक के आधार पर किया जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। ये तो बोल दिया 1920 के अधिवेशन में बोले थे कि भारत में राज्यों का गठन जो होगा भाषा के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद देखिए, और भाषा के आधार पर जैसे देश आज़ाद हुआ, तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने का मांग ढेर सारा भारत के नागरिकों ने करने लगा कि भारत में राज्यों के जो ये गठन होगा भाषा के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला एक आयोग था, आयोग था धौर आयोग था। कौन आयोग था? धौर आयोग का ये गठन किया गया। और धौर आयोग के जो ये गठन किया गया था, इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश, उनका नाम था एस.के. धौर आयोग के जो ये गठन किया गया था, ठीक है। मतलब कि धौर आयोग के जो अध्यक्षता किए थे एस.के. धौर किए थे। धौर आयोग के जो अध्यक्षता किए थे एस.के. धौर किए थे, ठीक है। और इस धौर आयोग के जो स्थापना हुआ था जून 1948 में हुआ था। धौर आयोग के जो स्थापना हुआ था जून 1948 में हुआ था। धौर आयोग का स्थापना जून 1948 में किया गया। इसके बाद धौर आयोग ने ये अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत किया। धौर आयोग ने अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत किया। और दिसंबर 1948 में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत में जो राज्यों का गठन होगा भाषा के आधार पर नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक तौर के आधार पर किया जाएगा।
ठीक है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो ये पहला आयोग था धौर आयोग का, धौर आयोग था, और धौर आयोग का अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके धौर के अध्यक्षता में धौर आयोग का गठन किया गया था। और धौर आयोग का गठन कब किया गया था? तो जून 1948 में किया गया था, ठीक है। और धौर आयोग ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? दिसंबर 1948 में ही अपना धौर आयोग ने रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि भारत में राज्यों का जो यह गठन होगा भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रशासनिक तौर पर किया जाएगा, प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। तो ये धौर आयोग होगा। धौर आयोग का रिपोर्ट के बाद, इसके बाद दिसंबर 1948 में, फिर दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति का गठन हुआ। किस समिति का गठन हुआ? जेबीपी समिति का गठन हुआ। दिसंबर 1948 में ही जेबीपी समिति का गठन हुआ। इस जेबीपी समिति में सदस्य जो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम मैया, ये 3 गो मतलब इसमें सदस्य थे। जेबीपी समिति में 3 गो सदस्य थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम मैया, ठीक है। ये मतलब इसमें 3 गो सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 3 गो सदस्य थे जेबीपी समिति में। अब जेबीपी समिति का स्थापना दिसंबर 1948 में हुआ था। इसमें 3 गो सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम मैया। ये तीनों, ये जेबीपी समिति का जब ये गठन हो गया तो ये जेबीपी समिति ने अपना रिपोर्ट जो ये पेश किया ये 1949 ईस्वी में। जेबीपी समिति ने ये अपना रिपोर्ट पेश किया 1949 में। 1900 कब पेश किया रिपोर्ट? 1949 में ये जेबीपी समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में इन्होंने भी कहा, इस रिपोर्ट में क्या हुआ 1949 में जब ये रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया तो ये भी कहा कि भारत में राज्यों के जो ये गठन होगा भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। मतलब कि धौर आयोग को रिपोर्ट को ये मतलब वही रिपोर्ट का मतलब टू कॉपी मतलब यही कह दिया जेबीपी समिति ने। जैसे धौर आयोग कहा वैसे ही ये जेबीपी समिति ने कर दिया। अब देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग करने का लोग कर रहे थे, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए, जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन लोग कर रहे थे, ये रिपोर्ट जब सौंप दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, उस समय आंदोलन चल रहा था और रिपोर्ट में कह दिया गया कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो क्या आंदोलन उग्र होगा कि निम्न होगा? कम होगा, एकदम आंदोलन एकदम उग्र होगा। जैसे कि हम लोग का मांग है भाषा के आधार पर, रिपोर्ट कह दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो आदमी एकदम पूरा, उस समय नागरिक, भारत के नागरिक, आंदोलन पूरा उग्र हो गया था। आंदोलन पूरा क्या हो गया था? उग्र हो गया था। उग्र होने के बाद इसके बाद भाषा के आधार पर उस समय हम लोग का जो ये प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके बाद 1952 ईस्वी की बात है। 1952 ईस्वी की बात है कि मद्रास से काट कर अलग राज्य के निर्माण कर, आंध्र प्रदेश के अलग राज्य के निर्माण करने हेतु, ठीक है, कांग्रेसी नेता थे श्रीराम पोट्टू, श्रीराम लल्लू उनका नाम था, ठीक है, श्रीराम लल्लू उनका नाम था। वो क्या कह रहे थे कि भाषा के आधार पर मतलब तेलुगु भाषियों के लिए अलग एक भारतीय राज्य का निर्माण होगा, अलग एक भारतीय राज्य का निर्माण, तेलुगु भाषियों के लिए अलग एक भारतीय राज्य का निर्माण होगा। तो श्रीराम लल्लू जो थे ये भाषा के आधार पर गठन मतलब तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य का निर्माण मांग कर रहे थे। और इन्होंने लगभग 56 दिन के आमरण अनशन पर ये बैठ गए। कितने दिन का आमरण अनशन पर बैठे? 56 दिन के। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद इनको लगभग 1952 ईस्वी में मतलब इनका मृत्यु हो गया था। 1952 ईस्वी में मृत्यु हो गया था श्रीराम लल्लू के। श्रीराम लल्लू को 1952 ईस्वी में मृत्यु हो गया था, ठीक है। 1952 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। जब मृत्यु हो गया नो तो जवाहरलाल नेहरू का एकदम दिमाग ठनक गया। दिमाग एकदम सोचे कि भाषा के आधार पर गठन जो हो रहा है, जो मांग कर रहा है इन लोग, एक तो आंदोलन पूरा उग्र हो रहा है और एक तो और ही मृत्यु हो गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग में कांग्रेसी नेता का मृत्यु हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू उसी समय बोल दिए कि आंध्र प्रदेश के जो ये गठन होगा, आंध्र प्रदेश के जो ये गठन होगा ये भाषा के आधार पर होगा।
आंध्र प्रदेश के जो ये गठन होगा भाषा के आधार पर। तब उसी समय अगला 1952 के बाद 1953 ईस्वी में 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी के 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी के आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी के 8 ठीक है आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी के। इसके बाद देखिए जब आंध्र प्रदेश का जब ये गठन हुआ तो और ही भारत में लोग थे तो और ही भारत में जब ये लोग थे बाबू और ही राज्य था, छोटा छोटा देसी रियासत था, इन लोग के भी कहने लगा, इन लोग का भी मांग है कि जब आंध्र प्रदेश का गठन का हो गया भाषा के आधार पर तो हम लोग भी अलग भाषा बोलते हैं और अलग भाषा बोलते हैं तो अलग राज्य हम लोग के भी चाहिए, अलग राज्य हम लोग का भी चाहिए। ठीक है, मतलब आदमी किसी को देखकर नहीं लोभ बढ़ जाता है कि वो करता कि हम काहे ना करें, है वही बात है। तो जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो भारत में जितना राजस्थान हो ठीक है तो उस समय के नागरिकों ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अलग अलग राज्य के लिए अलग भाषा के लिए मांग करने लगे। जब मांग करने लगे तो इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो 1956 में ये पारित हुआ था, मगर राज्य पुनर्गठन अधिनियम से 3 साल मतलब पहले 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का स्थापना किया गया। किस आयोग का स्थापना किया गया? फजल अली आयोग का स्थापना किया गया 1953 ईस्वी में। फजल अली आयोग की स्थापना किया गया 1953 ईस्वी में। और इस फजल अली आयोग के जो ये अध्यक्षता कर रहे थे ये फजल अली कर रहे थे। और इस आयोग में कितना सदस्य थे? तो 3 गो सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 3 गो सदस्य थे। 3 गो कौन कौन सदस्य थे? 3 गो जो ये सदस्य थे, एगो फजल अली थे, KM पाड़ीकर थे और हृदयानंद कुंजरू थे। तो मतलब कि फजल अली आयोग का स्थापना किया गया। कब किया गया? 1953 ईस्वी में किया गया फजल अली आयोग का स्थापना। और इस फजल अली आयोग में कितना सदस्य थे? तो 3 गो सदस्य थे। एक फजल अली थे, KM पाड़ीकर थे और हृदयानंद कुंजरू थे। इसमें 3 गो सदस्य थे फजल अली आयोग में। ठीक है, और ये फजल अली आयोग के जो अध्यक्षता किए थे फजल अली कर रहे थे। इस आयोग के अध्यक्षता जो ये कर रहे थे फजल अली आयोग कर रहे थे। इसके बाद ये फजल अली आयोग ने ये अपना रिपोर्ट जो ये पेश किया 1955 ईस्वी में। फजल अली आयोग ने जो ये अपना रिपोर्ट जो ये पेश किया, कब पेश किया? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में फजल अली आयोग ने ये अपना रिपोर्ट पेश किया। ठीक है, रिपोर्ट पेश किया। अब देखिए जो ये रिपोर्ट पेश किया तो इस रिपोर्ट में क्या हुआ? फजल अली आयोग के रिपोर्ट में क्या हुआ? ये तो कुछ बात कह दिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन होगा, मगर एक भाषा के लिए एक राज्य का गठन नहीं होगा। एक भाषा के लिए एक राज्य का गठन नहीं होगा। ये आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया 1955 ईस्वी में। फजल अली आयोग का स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। ये अपना रिपोर्ट 1955 में दिया और इस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, हम नागरिकों के मांग को मान सकते हैं, मगर एक भाषा के लिए एक राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। एक भाषा, उस समय देखिए लगभग 500 से अधिक भाषा बोला जाता था। तो इसके अनुसार तो भारतीय राज्य मतलब 500 राज्य होना चाहिए, 500 राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो वही रिपोर्ट में कहा कि हम राज्य का गठन करेंगे भाषा के आधार पर, मगर एक भाषा के लिए एक राज्य का गठन नहीं कर सकते हैं, बल्कि संयुक्त रूप से मिलाकर भाषा को हम राज्यों का गठन कर सकते हैं, राज्य का गठन हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब मान के चलिए ये कुछ बात को माना, नागरिकों के कुछ बात के माना, मगर और कुछ बात के नहीं माना, ये कुछ बात के नहीं माना। तो आगे चलकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 मतलब कि 7वां संविधान संशोधन हम लोग का जो हुआ था ये 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इस संविधान संशोधन का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ।
1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में राज्यों का गठन, उस समय राज्य की जो ये संख्या था 14 गो राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। कितना था? 14 राज्य था और 6 कितना? 6 केंद्र शासित प्रदेश था। 6 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश था? 6 गो। ठीक है, इसके बाद 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो फिर पीछे से देख लीजिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? तो धौर आयोग था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? धौर आयोग था। धौर आयोग का स्थापना कब हुआ था? जून 1948 में किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश एस के धौर की अध्यक्षता में इस धौर आयोग का स्थापना हुआ था। ये धौर आयोग ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो दिसंबर 1948 में पेश किया था। दिसंबर 1948 में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि भारत में राज्यों का जो गठन होगा भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा बल्कि प्रशासनिक तौर पर किया जाएगा। इसके बाद दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति का गठन हुआ। जेबीपी समिति में जो ये सदस्य थे 3 गो सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीताराम मैया। ये तीनों समिति ने ये जेबीपी समिति ने अपना रिपोर्ट जो ये पेश किया 1949 में। ये रिपोर्ट में क्या, ये भी रिपोर्ट में यह फैसला आया कि भारत में राज्यों का गठन होगा भाषा के आधार पर नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक तौर पर किया जाएगा। इसके बाद फजल अली आयोग का स्थापना किया गया। फजल अली आयोग का स्थापना 1953 में किया गया और इस फजल अली आयोग के जो ये सदस्य थे, जन फजल अली एक अध्यक्षता कर रहे थे, के.एम. पाड़ीकर थे, हृदयानंद कुंजरू थे। इसमें 3 गो सदस्य थे। फजल अली आयोग ने अपना जो ये रिपोर्ट पेश किया 1955 में पेश किया। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा मगर एक राज्य के लिए एक भाषा का गठन नहीं किया जाएगा, मगर एक राज्य के लिए एक भाषा का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में उस समय 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? 14 राज्य में देखिएगा उस समय कितना 14 गो राज्य थे। अभी वर्तमान में हम लोग का जो राज्य है ये 28 गो है। वर्तमान में जो हम लोग का राज्य है 28 गो है। ठीक है, वर्तमान में राज्य की संख्या हम लोग का 28 है। उस समय जो था कितना रास्ता हम लोग का? 14 गो रास्ता है। कितना रास्ता? 14 गो। 1956 में भारत शासन ये। ठीक है, राज्य गठन अधिनियम का था 14 गो रास्ता और 14 गो राज्य में हम लोग का देखना है कौन कौन 14 गो राज्य है। ठीक है, 14 गो राज्य है। अब देखिए 14 गो राज्य में जो ये पहला जो हम लोग का, इसके बाद देखते हैं राज्य। तो पहला देखिए, इसके बाद राजस्थान था, पंजाब था, राजस्थान था, पंजाब था, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र मुंबई हो गया, जम्मू कश्मीर था एगो, जम्मू कश्मीर 3 हो गया, 4 हो गया आपको मुंबई था। इसके बाद देखिएगा कर्नाटक था, तमिलनाडु था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश था। इसके बाद मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता था। इसके बाद संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आता था। इसके बाद असम था, पश्चिम बंगाल था, बिहार था और ये उड़ीसा था। बिहार था और ये उड़ीसा था। मगर यही कहता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, भारत में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश तो हो गए, मतलब ये तो 14 गो राज्य आप लोग का गिनवा दिए। ठीक है, अभी वर्तमान में कितना राज्य है? 28 गो। 28 गो है ना, वर्तमान में कितना राज्य है? तो 28 राज्य है। ठीक है, तो भारत के जो देखिए इसके बाद जो हम लोग का 15वां राज्य जो हम लोग का बना, 15वां राज्य जो हम लोग का बना, यह महाराष्ट्र से कटकर गुजरात का स्थापना जो ये किया गया था 1960 ईस्वी में। गुजरात का स्थापना कब किया गया था? 1960 ईस्वी में गुजरात का स्थापना हुआ था। इसके बाद गुजरात के बाद स्थापना हुआ था नागालैंड का स्थापना किया गया था। नागालैंड का स्थापना 1963 में किया गया था। नागालैंड का स्थापना कब किया गया था? 63 में। नागालैंड का स्थापना 1963 में किया गया था। इसके बाद देखिए पंजाब के विभाजन करके
हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य बनाया गया था, पंजाब के विभाजन करके, ठीक है। और पंजाब के विभाजन जो हुआ था किस आयोग के तहत हुआ था? तो पंजाब के विभाजन जो हम लोग का हुआ था ये शाह आयोग के तहत किया गया था। किस आयोग के तहत किया गया था? शाह आयोग के तहत, ठीक है। मतलब कि शाह आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में, ठीक है। तो पंजाब के जो ये विभाजन हुआ था, पहला राज्य जो हम लोग का बना हरियाणा। कौन बना? हरियाणा। और हरियाणा के जो स्थापना हुआ 1966 में। हरियाणा का कब स्थापना हुआ? 1966 में हरियाणा का स्थापना हुआ। हरियाणा का स्थापना 1966 में हुआ। इसके बाद हरियाणा के बाद इसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्थापना जो हुआ 1971 में। हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ? 1971 में। हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ? 1971 में। तो 16 गो और ये 2 गो 18 गो राज्य, मतलब कि आपको बता दिए 15 ये गुजरात के राज्य का स्थापना 1960 में, नागालैंड 1963 में, इसके बाद हरियाणा 66 में, हिमाचल प्रदेश 71 में, हिमाचल प्रदेश 71 में, ठीक है। इसके बाद मेघालय, इसके बाद मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों राज्य की स्थापना 1972 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों राज्य की जो स्थापना हुआ था 1972 में। 1972 में ये तीनों राज्य की स्थापना हुआ था। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। इसके बाद 18-3-21 हो गया। इसके बाद हम लोग का भारत का जो 22वां राज्य बना सिक्किम। भारत का 22वां राज्य जो बना सिक्किम, और भारत के जो 22वां राज्य सिक्किम बना 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में सिक्किम का स्थापना हुआ था, ठीक है। सिक्किम का स्थापना, सिक्किम के पूर्ण राज्य के दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। 1975 के तहत, ठीक है। ये सिक्किम हम लोग का भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद 22 हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद गोवा है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद मिजोरम है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मिजोरम। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की स्थापना हुआ 1987 ईस्वी में। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के जो स्थापना हुआ 1987 ईस्वी में, ठीक है। 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में ये 3 राज्य की स्थापना हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000, ठीक है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000। इसके बाद बिहार से अलग होकर झारखंड का स्थापना किया गया था। बिहार से अलग होकर झारखंड का स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000। ये झारखंड का स्थापना हुआ था। झारखंड के बाद इसके बाद तेलंगाना का स्थापना हुआ 2 जून 2014, ठीक है। इसके बाद जो ये जम्मू, अभी तो हम आप लोग का 29 को राज्य बता दिए, मगर जम्मू कश्मीर उस समय नहीं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर हम लोग का आज जो नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश था। और जब ये भाषा के आधार पर गठित किया गया था उस समय राज्य था। उस समय क्या था? राज्य था, ठीक है। इतना ही पर हम आप लोग का बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद कल यहीं से हम आगे पढ़ाएंगे।